प्रेम परमात्मा है। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी के दिलों में बैठे परमात्मा का मेरा दंडवत प्रणाम है। आज हम बात करने वाले हैं एनीमा के बारे में। एनीमा क्या है? एनीमा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो आपको सभी रोगों में काम आएगी, लेकिन कुछ सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि एनीमा में आपको तकलीफ ना हो। जैसे एनीमा लेने से पहले शाम को कम खाना या उबला हुआ खाना सबसे बेहतर है। रेशेदार चीज़ें उबली हुई आप लोग खाएं, जिससे कि आप सुबह अच्छे से एनीमा ले सकें। शाम को 1 गिलास पानी में लगभग आधा से 1 चम्मच एरंडी का तेल आप पी सकते हैं। सुबह सबसे अच्छा रहता है एनीमा, या तो आप 10 दिन पुरानी छाछ मट्ठा जिसे कहते हैं उसका एनीमा लें, या नींबू पानी में सेंधा नमक डाल के एनीमा लें। और एनीमा लेने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट आप टहलें या लेट के पैर ऊपर करें, जिससे कि पेट आपका बहुत अच्छे से साफ हो। अगली बात यह है कि एनीमा लेते समय जो लेटरिन का प्रयोग करें वे इंडियन टॉयलेट का प्रयोग करें। इंडियन टॉयलेट में बैठें। इंडियन टॉयलेट में बैठने से सभी रोगों का नाश हो सकता है। हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो सिस्टम इस तरीके से परमात्मा ने बनाया है कि आप इस तरीके से अगर इसको रखेंगे तो ये बेहतर और अच्छे समय तक चलेगा। लेकिन गलत शैली के कारण, जैसे फॉरेन में इंग्लिश टॉयलेट चलता है, आप उस पर बैठ के करें, उससे क्या होगा, एक दिन धीरे 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 आपको कब्ज, बीपी, शुगर, कई बीमारियां होने लगती हैं जो आपको बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं। उनकी मजबूरी है वहाँ बैठना, लेकिन आपकी यहाँ बैठना कोई मजबूरी नहीं। आप इंडियन टॉयलेट में ही बैठे, सभी रोगों का नाश हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि आप अगर चाहो कि हम कभी डॉक्टर के पास ना जाएं, तो आप शाम को कोशिश करो दलिया ही खाएं, या मल्टी दलिया, या सादा दलिया, या उबली हुई सब्जी खाएं। एक नियम बना ले, शाम को मुझे दलिया के अलावा कुछ भी नहीं खाना। और भोजन तभी करें जब हमें बहुत कड़ाकेदार भूख लगी हो, जबरदस्त भूख लगी हो कि नहीं भाई अब तो रहा ही नहीं जा सकता। और भोजन उतना करें कि जिससे कि आपको कुछ हल्की सी भूख लगी रहे। ऐसा ना हो कि नहीं अब तो डकारी आ गई, अब तो भैया पूछो मत, अब तो बिना पेट पे हाथ फिराए घूमना ही पड़ेगा। नहीं, हल्की भूख लगी रहे उस समय भोजन बंद कर देना चाहिए। और भोजन तब तक करना चाहिए जब तक लार्वा ना, जैसे कोई कौर आपने खाया तो लार्वा बनना चाहिए, हल्का सा तसल्ली से खाना चाहिए। और पूरा ध्यान आपके भोजन पे होना चाहिए। आपके सामने भोजन की थाली आए, आप उस थाली को देखिए पहले तसल्ली से, जी भर के उसकी सब्जी, उसकी रोटी, दाल, जो कुछ भी है, एक एक प्यार से देखिए और कहिए, हे परमात्मा, आपने जो मुझे भोजन दिया इसलिए तेरा लाख लाख धन्यवाद। और उस भोजन को ग्रहण करने से पहले उस भोजन को नमस्कार करें कि आप मेरे शरीर में आओगे और इस भोजन के द्वारा जो ऊर्जा बनेगी हम अपना जीवन यापन करेंगे, अच्छा सारा काम करेंगे। इस भोजन से मिली प्रत्येक ऊर्जा को हम अच्छी तरह से ही लगाएंगे, किसी नेगेटिव कार्य में, किसी नेगेटिव चीज़ में नहीं लगाएंगे। ऐसा आप करें और उस भोजन को एक आभार, मतलब उसका एहसान मान के उस भोजन को करिए कि आप मेरे भीतर जा रहे, आपका हमें बहुत बहुत एहसान मानते हैं, और प्रेम से खाइए। आपका पूरा ध्यान, पूरी फोकस, नज़र पूरा उस भोजन पे रहना चाहिए। फिर आप देखेंगे कुछ समय बाद कम भोजन में भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपको मिलेगी। नहीं तो क्या होता, लोग खाए जाते खाए जाते खाए जाते, लेकिन ऊर्जा कुछ भी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उसका जो आपका नज़रिया है, किसी चीज़ को लेने का नज़रिया है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे आपसे कोई बात करने आया, आप 1 घंटा बात किए जा रहे, बकवास किए जा रहे, तो वो सरदर्दी हो जाएगी, भाग जाएगा उठ के। अगर आप कम शब्दों में, सही शब्दों में, एक आभार जताते हुए किसी से बात करोगे तो वो बंदा आपकी बात सुनेगा। हो सकता है कि आपकी बात से सहमत भी हो जाए,
लेकिन अगर आप उस भोजन को भी अगर खाए जा रहे तो समझो वो सत्यानाश है भोजन, मतलब अपने शरीर का सत्यानाश किया, भोजन भी ज़्यादा खाया वो भी बर्बाद किया। और आप ज़्यादा भोजन में बहुत ही मामूली ऊर्जा आपको मिलेगी, लेकिन अगर उसे आभार प्रकट करके अगर उस भोजन को करते हैं तो आपको कम भोजन में बहुत सारी ऊर्जा मिलेगी। आप प्रयोग कर लेना, कभी भी थके हों पानी भी पीना, उससे पहले उस पानी को जी भर के 5 मिनट देखना और उस पानी के हाथ जोड़ना और उस पानी से कहना धन्यवाद जल देवता कि आप मेरे अंदर जा रहे हैं और मेरे अंदर ऊर्जा का स्रोत भर देना, मुझे बहुत आपकी ज़रूरत है, मुझे एक शक्ति की ज़रूरत है, एक ऊर्जा की ज़रूरत है। आप फिर उस पानी को एहसान मान के उस पानी का धीरे धीरे पीना, धीरे धीरे घूंट घूंट। आप के पास कुछ ना हो, एक गिलास पानी को घूट 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 कम से कम 5 मिनट में पीना, एक एक घूंट को महसूस कर। आप प्रयोग करके देख लेना सब लोग कि आपके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। आप पानी पी के काफ़ी हद तक, काफ़ी समय तक काम कर सकेंगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा जनरेट हो जाएगी। हर कण कण में, हर चीज में ऐसे मान के चलिए आप वो सारी शक्तियां विराजमान है, बशर्ते आप लेने का तरीका आपको आना चाहिए। आप पानी पिए, भोजन खाएं या किसी चीज को देखें भी तो ऐसे देखें जैसे उसमें परमात्मा की बरसात हो रही है, प्रेम की बरसात हो रही है, परमात्मा विराजमान है। और हर चीज को कृतज्ञ मतलब एहसान मान के देखें कि परमात्मा आप मुझे दिख रहे। एक पत्ता भी देखें तो ऐसा महसूस करें कि आप मुझे दिख रहे, तेरा लाख लाख धन्यवाद। उस पत्ते को एक भाव प्रेम भरी नज़र से देखें, देखो आपको हर चीज़ में ऊर्जा जनरेट होने लगेगी, आप निरोगी होने लगेंगे, स्वस्थ होने लगेंगे। हर चीज़ को आप प्रेम में बनाइए और फिर देखिए जीवन सफल हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल प्रेम परमात्मा है और मेरा यही कहना है, सच में प्रेम ही तो परमात्मा है, बस उसके रूप अनेक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपना अमूल्य समय देने के लिए। आपके हृदय में बैठे परमात्मा का मेरा दंडवत प्रणाम।